आपके परिवार मिशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट है। आज सबसे पहला क्वेश्चन है 63,758 में अंक 7 का स्थानीय मान व जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 63,758 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, 7 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालने के लिए तो सबसे पहले हम 7 का ही निकालेंगे। तो 7, अब एक अंक गिनते हैं पीछे 1 और 2, तो गुणा 1 लगा के 2 जीरो लगा देते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 100 700। ठीक है, ये आ गया 7 का स्थानीय मान। अब उसके बाद 63,758 में 7 का जाति मान निकालेंगे। 7 का जातीय मान। तो 7 का जातीय मान मतलब कि ये जो 7 जो फेस वैल्यू होती है 7 ही होता है। तो 7 ये इसका जातीय मान बन गया और ये स्थानीय मान। अब इन दोनों का अंतर, तो स्थानीय मान मतलब कि 700 माइनस 7 बराबर 693। ये इन दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 5 की पावर 0 का मान क्या है। तो हम जब सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो कोई भी पावर है, जैसे कि 5 की पावर 0, तो इसका मान 1 होगा। क्योंकि अगर कोई भी संख्या है 1 हो, अगर 1 की पावर 0 हो या 100 की पावर 0 हो या कॉमा कोई भी संख्या हो, मतलब कि एक्स वाई जेड कुछ भी कोई संख्या हो, जैसे कि 500 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होगी वो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है 3, 5, 0, 8 वे 3 इन सभी अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनसे 5 अंक प्रयोग करने हैं। ठीक है, 3, 5, 0, 8 ये 3, इनमें सबसे पहले यूज करेंगे हम। तो सबसे ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी सबसे इन अंकों का यूज करके हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। तो सबसे बड़ी संख्या, तो इनकी सबसे बड़ी संख्या जो होगी 8, 5, 3, 3, 0, ये सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की उपयोग करें जो दे रखें। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यूज करेंगे। अब 3, ठीक है, फिर डबल 3 ध्यान रखना। ठीक है, 0, 3, ठीक है, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 8। अब इनका अंतर वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब इन संख्या को घटाना है। बड़ी में तो घटाएंगे, यहीं लगा देंगे। 0 में 8 जाएंगे तो 10, 10 में 8 गए 2, यहाँ बचे 2। ठीक है, 2 में मतलब 2 में 5 में घटाएंगे तो 12, 12 में 5 गए 7, फिर यहाँ बचे 2, तो 2 में 3 जाएंगे ना, फिर 12, 12 में 3 गए 9, यहाँ बचेंगे 4, 4 के 4, 8 में 3 गए 5। तो ये इनका आ गया अंतर। क्वेश्चन 4, यदि हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो 9 वैसे 30 बार आएगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी जानकारी और दे रहा हूँ कि हम जब 1 से 100 तक संख्या लिखते हैं, 1 से लेकर 100 तक, तो इसमें 0 11 बार यूज होता है। कितनी बार? 11 बार। ठीक है, और फिर 1 से लेकर 100 तक
एक यूज करते हैं तो इसमें एक 21 बार यूज होता है। 0 और 1 और छोड़ के बाकी संख्या 1 से 100 तक लिखने पर 100 तक लिखने पर केवल 20 बार प्रयोग होती हैं, 20 बार लिखी जाती हैं, 20 बार प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। 0 11 बार, 1 21 बार और बाकी अन्य संख्या सब 20 बार उपयोग होती हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सब संख्या 20 बार यूज होती हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 9 मतलब कि 20 बार यूज होता है, 20 बार प्रयोग करते हैं। ये इसका आंसर है। 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, बाकी अन्य संख्या सब 20 बार उपयोग होती हैं, 0 और 1 को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो हम सम संख्या का योगफल निकालेंगे। सम संख्याओं का योगफल, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n बराबर n प्लस 1। अब n की जगह, क्योंकि 1 से 20 तक 10 सम संख्या होंगी, 10 सम संख्या होंगी, तो इसलिए हम n बराबर 10 रखते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह रख देंगे 10 प्लस 1, तो 10 11, अब इनका गुणा करेंगे तो 110, ये आंसर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है।